Assalamualaikum to all the lovely and beautiful human being out there. I hope you all are doing fine. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े में हूँ और आ चुकी हूँ another vlog के साथ। और ये vlog में हम जाएंगे आज शॉपिंग करने, लेकिन अम्मी के साथ नहीं, अब्बू के साथ और अपने बेटे के साथ। सबसे पहले चलते हैं थोड़ा सा खाने का इंतज़ाम करने, क्योंकि मुझे भूख लग रही है, दोपहर का वक्त है और गर्मी बहुत शदीद हो रही है। दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा किचन में जाने का, लेकिन रोटी बनानी पड़ेगी। सो लेट्स गो, लेट्स मेक रोटी एंड ईट फूड। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स भी ऑर्डर किए थे, वो भी आ गए हैं। मैं आपको लेके चलूँगी अपने अब्बू के साथ शॉपिंग पे। आ चुकी हूँ किचन में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और बालों को टाई करना है। सो लेट्स गो एंड टाई हेयर, उसके बाद आते हैं अंदर, चलते हैं बाल को टाई करते हैं, उसके बाद किचन रेडी होके किचन में जाते हैं। यहाँ पे गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा दिल नहीं करता मैं किचन में जाऊँ, लेकिन रोटी खानी है तो बनानी भी पड़ेगी। सो लेट्स गो। मैं सेट करती हूँ यहाँ पे कैमरा। तो जी, मैं किचन में रोटी तो बनाने आ गई हूँ, लेकिन इतनी शदीद गर्मी शुरू हो चुकी है पाकिस्तान में। और ये जब मैं सुनती हूँ ना कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि अब और इससे ज़्यादा क्या गर्मी हो सकती है। शायद बहुत सालों के बाद गर्मी पाकिस्तान में स्पेंड कर रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, मे बी ओवर 9 years। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आज मेरा रोटी बनाने का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट है। मैं आग पे रोटी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो कल मैंने अपनी हेल्पर को देखा है इस तरह से रोटी बनाते हुए, लेकिन मुझे लग रहा है मैं नाकाम हो चुकी हूँ। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ अपने अब्बू के लिए पराठा, क्योंकि उनको पराठा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे अब्बू के लिए पराठा बना दिया, अपने लिए रोटी। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें बनाई हैं और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं जैसे बह रही हूँ, मेल्ट हो रही हूँ। तो यहाँ पे फिर ऑफ कोर्स खाने के बाद कुछ मीठा चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ पे बना लिया मीठा पराठा। यस, मैं बहुत मीठा खाती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है। आई डोंट रिकमेंड। मैंने बहुत कुछ सुना है कि मीठा ज़्यादा खाने से एक तो आपकी एजिंग प्रोसेस बढ़ जाता है, ऊपर से आपकी मेमोरी कम हो जाती है। तो दैट्स ट्रू, मे बी मुझे ऐसा फ़ील होता है, बट ये एडिक्शन को थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मैं कम करूँगी। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो चुकी है शुगर की, तो आई वांट समथिंग स्वीट आफ्टर एवरी मील, बट आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ। तो बस यहाँ पे दिल कर रहा था मीठा पराठा बना लूँ, तो मीठा पराठा बना रही थी। तो बस इसमें बहुत बुरी हालत हो गई, मैं जो तैयार हुई थी मुझे फिर से होना पड़ा तैयार। तो यहाँ पे कीमा शुक्र है पहले का था, तो हमने कीमा रोटी इंजॉय किया। और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किलों से अपने बेटे को कन्विंस करके मैं हेयर कट के लिए लेके गई, क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे और गर्मी की वजह से ना वो पूरा गीला हो रहा होता था, ऐसा लगता था शावर लेके निकला है। तो मैंने उसको बड़ी मुश्किलों से कन्विंस करके हेयर कट के लिए लेके आई, जहाँ पे उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। सैड फेस बना के वो थ्रू आउट द प्रोसेस बैठा हुआ था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हेयर कट हो चुका था, देन ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज़ फाइन। वो सैड फेस बना के बैठा था, जैसे ज़बरदस्ती उसको बिठाया, और टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़बरदस्ती बिठाया था, बट देन ही वॉज़ फाइन, ही वॉज़ हैप्पी अबाउट इट। तो मेरा बेटा इज़ अ वेरी सिंपल चाइल्ड। ही डोंट वांट बाय स्टफ, ही डोंट वांट स्पेंड मनी ऑन एनीथिंग। तो ही इज़ अ वेरी लो मेंटेनेंस चाइल्ड। तो फिर उसके बाद हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, कि आज हमें जाना है शॉपिंग पे अपने अब्बू के साथ। तो इट वाज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं मोस्टली अपनी अम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ, अब्बू के साथ शॉपिंग पे कभी नहीं गई, आई डोंट थिंक सो, अकेले कभी नहीं गई। तो आज हम अब्बू के साथ शॉपिंग पे गए। तो यहाँ पे अब्बू को कुछ चीज़ें अपने लिए लेनी थी एंड ही हैड टू फ्लाई। वो ट्रैवल कर रहे थे, तो उसके लिए भी स्पेशली उनको कुछ चीज़ें लेनी थी इम्पॉर्टेंट।
तो यहाँ पे मैंने बड़ी ही नाकाम कोशिश की अपने बेटे को सेकंड पेयर ऑफ शूज़ दिलाने की, जो कि मेरे बेटे ने रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि मेरे बेटे को ये एक पेयर ऑफ शूज़ जो ये पहन रहे हैं, इनको बस यही पहनने हैं, और कोई शूज़ उनको समझ में नहीं आ रहे, और मुझे वो बात समझ में नहीं आ रही। खैर फिर उसके बाद मेरे अब्बू को कुछ और चीज़ें लेनी थी कारफोर से, तो उन्होंने वहाँ से और शॉपिंग की। उसके बाद हम चले गए रेस्टोरेंट, क्योंकि हम हैं फूडी फैमिली, तो हमारा एंड ट्रिप जो होता है वो रेस्टोरेंट में ही होता है। तो हम फाइनली वही रेस्टोरेंट आ गए जो हमारा फैमिली का फेवरेट रेस्टोरेंट चल रहा है, और मेरे व्लॉग्स में, आपको पिछले व्लॉग्स में भी नज़र आया होगा। तो अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था, तो हम यहाँ वेटिंग में वेट कर रहे थे, और रेस्ट ऑफ़ द फैमिली ने भी जॉइन करना था। तो अच्छी बात ये हुई कि बाय द टाइम हमारी रेस्ट ऑफ़ द फैमिली आई, हमारा वेट टाइम भी ख़त्म हो गया और हमें टेबल भी मिल गया। उसके बाद क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, तो हमें खाने की क्वालिटी में थोड़ा सा मज़ा नहीं आया। हो सकता है हम थोड़ा लेट आए, और वीकेंड था, बहुत ज़्यादा रश था, शायद इस वजह से भी थोड़ा सा हमने टेस्ट में डिफरेंस फ़ील किया। बट यहाँ का प्ले एरिया बहुत अच्छा है, मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय किया। ये अच्छी बात है कि जब तक ऑर्डर आपका प्रिपेयर हो रहा है, तब तक बच्चे यहाँ पे बाहर प्ले कर रहे होते हैं, तो तंग भी नहीं करते आपको। तो मेरे बेटे का तो ये फेवरेट रेस्टोरेंट है, उसको यहाँ का फूड, यहाँ का प्ले एरिया बहुत पसंद है। और हम फैमिली ने भी जो बारबेक्यू और चाइनीज़ का कॉम्बिनेशन ऑर्डर किया था, वी हैड अ ग्रेट फैमिली टाइम। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरी चल रही है पैकिंग। 3 दिन से लिटरली मैं पैकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि हो के नहीं दे रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान है और बैग्स का वेट मेरे पास कम है। तो मैं बस सॉर्ट कर रही हूँ कि कौन सी चीज़ें लेके जाऊँ, कौन सी नहीं लेके जाऊँ। और 3 बैग्स मेरे ऑलमोस्ट पैक हो चुके हैं, और अभी भी मेरे पास इतना सारा स्टफ़ है, आई विल शो यू। ये सब अभी भी मुझे सॉर्ट करना है। काफ़ी चीज़ें मैं छोड़ के जा रही हूँ कि विंटर का स्टफ़ है जो मुझे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से भी मैंने कुछ शॉपिंग की। ऑफ कोर्स जब आप पाकिस्तान आते हैं तो यू नीड टू टेक सम स्टफ़ बैक टू कैनेडा। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो वहाँ पे नहीं मुझे अवेलेबल होती हैं, तो मैंने इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें पैक कर ली हैं। कुछ रह गया है डेली बेसिस का, जो क्लोथ्स हैं वो, और कुछ स्टफ़ मुझे सॉर्ट करना है कि क्या लेके जाऊँ क्या नहीं, जो कि वेरी टफ़ डिसीजन। मुझे आई लव ट्रैवलिंग बट आई डोंट लाइक पैकिंग। तो बस अभी मैं करने वाली हूँ पैकिंग। मेरे पास है तकरीबन 30 मिनट्स टू डू दिस होल मैस क्लियर अप, क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेके। तो मेरी अम्मी जब तक मुँह हाथ धो के तैयार हो रही हैं, तो ये मैस मुझे क्लियर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी हाउस हेल्प आने वाली है, और हाउस हेल्प आएगी तो ये सब नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि वो खुद ही हाउस हेल्प आ रही है 3-4 डेज़ के बाद, जो कि बहुत मुश्किल हो गया। कल नहीं आई थी, तो हमने जो हमारे हाउस के चोर्स थे वो हमने ख़ुद किए, तो उसकी वजह से टाइम हमारे पास कम रह गया है। तो a lot of work to do and very limited time we have, so let's go. I'll try my best to share my journey, but sorry for delays, but that's what life is all about. It's not that easy to vlog and edit and upload. The only thing bothers me the most is editing. So sorry guys for the delay, but I'll try my best to keep up with it. So keep watching. पैकिंग करना मुश्किल नहीं है, बट क्या रखना है और क्या छोड़ के जाना है वो एक चैलेंजिंग डिसीजन हो जाता है, क्योंकि आपको हर चीज़ लग रही होती है इम्पोर्टेंट है, आपको लेके जानी है, बट देन आपके पास एक वेट लिमिट की वजह से आपको कुछ चीज़ें छोड़नी भी पड़ती हैं, तो समझ में नहीं आता है कि क्या छोड़ें क्या नहीं। और जैसे जैसे मैं शॉपिंग कर रही थी, तो मुझे चीज़ें पसंद आ रही थी, तो मैं चीज़ें बाय कर रही थी, और ये नहीं सोच रही थी कि मुझे ये लेके भी जाना है। तो मैं क्या कर रही थी, जो पुराने जो मेरे स्टफ़ थे या विंटर के जो क्लोथ्स थे वो मैं छोड़ देती थी, और मैं जो है ना न्यू क्लोथ्स डालती जा रही थी। लेकिन फिर मुझे ये हो रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट है, विंटर का भी स्टफ़ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, कनाडा जाके मुझे काम आएगा। और फिर ये पाकिस्तान आना ना कनाडा से इतना आसान नहीं है, तो मुझे पता था कि साल 2 साल तो लग ही जाएगा वापस आते-आते। तो मैं चाह रही थी कि जितना हो सकता है सामान मैं ले जाऊँ। लेकिन अगेन वेट की वजह से थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ा था, इतने टाइट पैक बैग थे मेरे। फाइनली पैकिंग कंप्लीट होने के बाद हम निकल चुके हैं डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए, और हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी हम लोग को निकलना था, क्योंकि वो लोकेशन काफ़ी फ़ार थी। क्योंकि हमारा पीआईए का फ्री होता है, तो इसलिए हम पीआईए ऑफिस आए हुए हैं।
यहाँ से फ़ारिग होते ही हम सैलून चले गए। मैंने मैनी पेडी करवाया, फेशियल करवाया और मेरी अम्मी ने हेयर डाई करवाया जिससे वो बहुत ज़्यादा यंग लग रही थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसके बाद मुझे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री हेयर वॉश दिया। बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। आई विश आई न्यू दिस प्लेस बिफोर, तो मैं थोड़ा और आती, बट आई एम ग्लैड पाकिस्तान से जाने से पहले ये एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस मैंने इंजॉय किया। और यहीं पे मैं व्लॉग को एंड करूँगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।